Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. आज है 6 जनवरी और मैं डिस्कस कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को कल के लिए। तो जैसा कि मैंने कल यहाँ पे डिस्कस किया था निफ्टी के लेवल्स को, मैंने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस बताए थे, मैंने बहुत ही क्लियर वे में समझाया था कि मुझे मार्केट यहाँ पे कैसा दिख रहा है। मैंने DXY की एग्जांपल को रिलेट करके बताया था आपको कि अभी मार्केट कैसे फॉल होगा ऊपर से और क्या ये जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर हम यहाँ पे ट्रैप आउट हो रहे हैं। सब चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप आज का वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो मैंने एक कोविड की न्यूज को भी यहाँ पे लास्ट में बताया था कि कोविड की वजह से एक हमें पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो चलो आज का वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ वन डे का। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट मुझे कैसा यहाँ पे दिख रहा है, एक एक्सट्रीम फॉल होने के बाद एक नीचे सपोर्ट है, राइट, एंड एक सपोर्ट यहाँ पे है। तो ये दो सपोर्ट मेरे को फिलहाल यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। चलो, मेरे पास अब यहाँ पे 3 केस निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तीनों केस को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, टाइम फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट, मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि मुझे हमेशा क्या दिख रहा है, डेली पे 200 के आसपास ही मार्केट यहाँ पे कहीं घूम रहा है। अब मैं अगर इसी टाइम फ्रेम को वीकली में चेंज कर लूँ ना, तो थोड़ा सा हैरान कर देने वाले यहाँ पे हमें कंसेप्ट देखने को समझ में आएंगे। सो नाउ यू कैन सी ऑन 1 वीक टाइम फ्रेम यू कैन सी मार्केट इज ट्रैवलिंग अराउंड किस जोन के पास, यहाँ पे 55 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वेट करना चाहिए ना, करेक्ट, बिल्कुल वेट करना चाहिए। तो जैसे ही 23,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर एक शार्प फॉल कहाँ पे आ जाएगा, 21,000 के आसपास। करेक्शन यहाँ पे 22,000 के आसपास मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए फॉल होना स्टार्ट करेगा। सो द नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रही है वो 1000 पॉइंट फॉल अराउंड 22,000 के आसपास हमें वेरी सून मार्केट दिखाई देगा, अगर ये मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो। ऑन दी वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो वीक पे मेरे को मार्केट फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि 55 डेज पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बाइंग और सेलर्स के बीच में यहाँ पे एग्रेसिवली फाइट्स हो रही है। कोई भी पुश आउट या पुश डाउन नहीं कर पा रहा है मार्केट को, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक होगा तो वी कैन गेट द नेक्स्ट लेवल 22,000 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 3 केस अभी निफ्टी के एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। तीनों सिनेरियो को हम समझेंगे वन बाय वन और हम जानेंगे कि हमें कैसे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो कल के जो सिचुएशंस थी मैंने यहाँ पे बता दी थी, तीनों सिचुएशंस। मैंने ये भी बताया था कि शार्प फॉल आ सकता है मार्केट में। तो आज की सिचुएशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि कल हम समझ सके कि हमें ट्रेड कल किस तरह से मार्केट में करना चाहिए। चलो मैं टाइम फ्रेम थोड़ा और छोटा करता हूँ, हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाते हैं और 15 मिनट से समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जोन जो रहेगा वो यही है, 23,450। 23,450 का अगर यहाँ पे लेवल ब्रीच कर जाता है कल मार्केट किसी भी रीजन से, तो फिर मेरे पास यहाँ पे वन मोर लेवल 23,450 का अगर लेवल यहाँ ब्रीच हो जाता है तो हमें फिर 23,200 का लेवल यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई देगा। फिर अगेन कल क्या होगी, एक और बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगी। दैट इज वाई 3 सिनेरियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो अपने पास, ताकि आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कल मार्केट में हमको ट्रेड कैसे करना है। केस नंबर 1 यही है कि अगर मार्केट क्या करता है, गैप अप हो जाता है। अगर मार्केट गैप अप होता है और मुझे 23,800 के ऊपर ओपनिंग मिलती है, अगेन बता रहा हूँ 23,800 के अगर ऊपर ओपनिंग मुझे मिलती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्कैल्प बाय किया जाएगा और टारगेट्स रखे जाएंगे 24,000 के। तो 200 पॉइंट्स यहाँ पे इंडेक्स मूव करेगा, 100 पॉइंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन मूव होता हुआ दिखाई देगा आईटीएम के प्राइस पे, ठीक है। दिस इज द वेरी क्लियर कंसेप्ट कि यहाँ पे हम कैसे इसको ट्रेड करने वाले हैं। सेकंड, अगर यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और इस जोन के अंदर खुलता है, 650 से 750 के बीच में ही कहीं खुलता है, तो फिर वेट करना है। और अगर टाइम थोड़ा बिताता है मार्केट, लगभग 9:30 पौने 10 तक यहाँ टाइम बिताता है, उसके बाद ऊपर या नीचे जहां भी ब्रीच करता है तो फिर डायरेक्ट एंट्री ली यहाँ पे जाएगी उस पर्टिकुलर साइड के ट्रेड में, ठीक है। दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 3 क्या है, अगर गैप डाउन हो जाता है। गैप डाउन में भी 2 केस है। अगर फ्लैट गैप डाउन है, मतलब इस लेवल के नीचे ओपनिंग है, तो वो एक छोटा सा गैप डाउन है। और अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन है, तो अगर छोटा सा गैप डाउन है
और मार्केट स्विंग हो रहा है नीचे, तो फिर फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके हम स्विंग के साथ नीचे ट्रेड करेंगे। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन है तो फिर वेट करेंगे प्राइस एक्शन के बनने का। जैसा भी प्राइस एक्शन बनेगा उस प्राइस एक्शन के बिहेवियर पे हम ट्रेड को यहाँ पे राइट करेंगे। तो तीनों केस मैंने आपको समझा दिए हैं। गैप अप के सिचुएशन में मैं कैसे करूंगा, फ्लैट के सिचुएशन में मैं कैसा करूंगा, और गैप डाउन के सिचुएशन में मुझे कैसा ट्रेड यहाँ पे करना है। ध्यान रखना, अगेन बता रहा हूँ, 23,450 स्लिप होने के बाद की जो लेवल्स है वो 23,200 के आसपास का ओपनिंग मुझे यहाँ पे नजर में आ रहा है। और अगर 23,250 का भी ओपनिंग यहाँ पे टूट जाता है, जैसे कि मैंने बताया जो 55 डेज का मूविंग एवरेज है, अगर यहाँ पे वो ब्रीच कर देता है तो फिर यहाँ पे जो नया लेवल आके निकल के जो आ रहा है दैट इज 22,000। तो फिर हम 22,000 के रेंज के आसपास कहीं हम आ जाएंगे इस वाले जोन के आसपास में। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखना 23,450 एंड 23,200। तो ये दो इंपॉर्टेंट नीचे की साइड के लेवल मुझे फिलहाल ओपनिंग होते हुए दिख रहे हैं। तो ये छोटा सा डिस्कशन था निफ्टी का। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।